हाँ जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के शहर, जिंदा दिलों के शहर लाहौर की तरफ। तो रास्ते में क्या क्या हुआ, सफर कैसा गुजरा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी और मैं और मेरी फैमिली निकल पड़े लाहौर की तरफ। पाकिस्तान के बस ड्राइवरों की ड्राइविंग देखकर बंदा सफर से पहले ही अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है। अरे भाई आहिस्ता चलाओ, हमें मंजिल पर पहुंचना है, आसमान पर नहीं। 3-4 घंटों के सफर के बाद हम लाहौर में पहुंच गए। लाहौर आकर सबसे पहले हम हाला के घर गए, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, खाया पिया, आराम किया और फिर सोचा कि लाहौर आकर घूमना फिरना तो बनता है। तो फिर क्या था, हम निकल पड़े लाहौर की रौनकें देखने। जैदी की लस्सी के बगैर लाहौरियों का नाश्ता नामुकम्मल है। लाहौर के मुकामात की खूबसूरती वाकई देखने के काबिल है। शाही कला, बादशाही मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान और शहर की पुरानी इमारतें लाहौर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। मुख्तसर ये कि जिन्हें लोड़ने तकिया और जमिया ही नहीं। शाम होते ही तुम्हें शोर सुनाई देगा, कान डांपोगे तो ये और सुनाई देगा। हीर कहूँगा तो तस्वीर बन जाएगी तेरी, जंग बोलूँगा तो लाहौर सुनाई देगा। आज इतवार का दिन था और लाहौर में इतवार को किताबों का खास मेला लगता है। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है लेकिन उन्हें पुरानी किताबें नहीं मिलती, आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लाहौर में रहकर नायाब और पुरानी किताबें कहां से हासिल कर सकते हैं। घूमते फिरते, खाते पीते और लाहौर की खूबसूरती देखते देखते हम पहुंच गए अनारकली बाजार। लाहौरी गेट के सामने से शुरू होता है अनारकली का सफर। इस बाजार में मौजूद पुरानी इमारतें, पुराने वक्तों के बने हुए मकानात कदीम किस्सों की याद दिलाते हैं। यहाँ से हम दाखिल हुए पुरानी अनारकली के बाजार, जो कि आखिर में न्यू अनारकली में तब्दील होती है। चूँकि इतवार को लाहौर की मार्केटें बंद होती हैं, इसलिए ये लोग दुकानों के बाहर ही स्टॉल लगा लेते हैं, जिससे आवाम का बहुत रश होता है। यहाँ हर किस्म की नायाब, जदीद, पुरानी किताबें, बच्चों की कहानियाँ, दिलचस्प किस्से, हर किस्म की किताबें मिल जाएंगी। जो लोग किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं या उनकी कलेक्शन का शौक रखते हैं तो वो एक मर्तबा यहाँ जरूर विजिट करें। जैसा कि आपको पता है कि मुझे भी किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, इसलिए मैं भी जब भी लाहौर जाता हूँ तो इस जगह पे जरूर विजिट करता हूँ। खैर, हमने घूमते घुमाते यहाँ से कई किताबें ली और अपने सफर पर चल दिए। इसके बाद हम निकल पड़े लाहौर के मशहूर लंडे की तरफ। यहाँ आकर पता नहीं चलता कि क्या चीज कहाँ से निकल आए। अब तो पठान भी खूब होशियार हो गए हैं, उनसे बार्गेनिंग करने का भी अपना ही मजा है। उन्हें रेट कम करने का बोलो तो नेट से निकाल कर कहते हैं, ये देखो ये तो न्यू इतने का है। खैर, यहाँ से निकलकर हम पहुंचे हाजी कैंप, जो जूतों और शूज के लंडों के लिए काफी मशहूर है। लोगों का हजूम और ऊपर से गर्मी, लेकिन काफी देर घूमने के बाद हमें अपने मतलब की चीजें मिली। यहाँ आपको बहुत मुनासिब रेट में बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। मेरी तो आपको यही सलाह है कि अगर कभी आपका चक्कर लाहौर को लगे तो एक दफा यहाँ विजिट जरूर कीजिए। हो सकता है आपको भी शायद यहाँ मतलब की चीज मिल जाए। भाई, इतना घूमने के बाद पेट ने भी अपना एहतजाज शुरू कर दिया था और आपको तो पता ही है लाहौर अपने खानों की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो फिर क्या था, लाहौर के मजेदार जायके चखने के बाद हमने अपने घर की राह ली। 2-3 दिन इसी तरह लाहौर में रहने के बाद वापसी का इरादा करना मेरे लिए कुछ मुश्किल था। सच कहूँ तो लाहौर से वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। खैर दोस्तों, एक और रात लाहौर में गुजारने के बाद सुबह वापसी का वक्त आ गया। खैर, अल्लाह का नाम लेकर मैं घर से निकला, रिक्शा किया और सीधा लारी अड्डे पर पहुंच गया। लारी अड्डे पर जाते वक्त मैंने लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी देखी। सुबह सुबह यहाँ पर काफी रश था, लोगों की भीड़ जमा थी, दुनिया अपने अपने कामों में मगन थी। खैर, मैंने लारी अड्डे पहुंचकर वहां से अपने शहर की टिकट ली और यूं लाहौर की हसीन यादों को दिल में लिए मैं एक बार फिर अपने घर की तरफ सफर पर रवाना हो गया। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।